शेर और सियार की कहानी। सुंदर वन नाम के एक जंगल में एक बलवान शेर रहता था। उस जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। वह अधिकतर नदी के किनारे शिकार करने जाया करता था और वहीं वह शिकार करके अपना पेट भरता था। पकड़ लिया बंदर को, मजा आ गया। अरे मेरा मनपसंद भोजन। एक दिन जब वह नदी के किनारे से शिकार करके लौट रहा था, तब उसकी नजर एक सियार पर पड़ी। जैसे ही वह शेर सियार के नजदीक गया, महाराज, महाराज, मेरे प्रभु। तब वह सियार शेर के कदमों के नीचे गिर गया और उससे कहने लगा, महाराज, आप महान हैं और बलवान भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना सेवक बना ले महाराज। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा और हमेशा वफादार बना रहूंगा महाराज। यह सब सुनकर शेर चौंक गया। फिर उसने सियार से कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी सेवक की जरूरत नहीं है। अरे मैं अकेला ही काफी हूँ। और वैसे भी मैं तुम जैसे कमजोर सियार का क्या करूँगा। सियार ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। फिर आप जो भी शिकार करेंगे उसमें से बचा खुचा खाकर ही मैं अपना पेट भर लूंगा। बदले में मैं आपकी सेवा भी करूंगा महाराज। सियार के इतना विनती करने पर वह शेर मान गया और सियार को अपना सेवक बना लिया। अब वे दोनों एक साथ जंगल में शिकार करने जाते। सबसे पहले किए गए शिकार को शेर खाता, फिर बचा हुआ शिकार सियार खाता। इसी तरह से समय बीतता गया। अब वह शेर सियार को अपना सेवक नहीं मानता था, बल्कि वे दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। सियार भी अब तंदुरुस्त हो चुका था। उसे रोज खाना मिलता था। इसकी वजह से वह भी बलवान हो चुका था। एक दिन सियार कहीं जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक भालू आ गया। अरे हट मेरे रास्ते से, देख नहीं रहा है कि मैं आ रहा हूँ। अरे सियार, मेरे पैरों में दर्द है और मुझे चलने फिरने में भी काफी तकलीफ है। मेरी मानो तुम रास्ता बदल कर चले जाओ। क्या तू हमें आदेश दे रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? शेर सिंह मेरा मित्र है, समझे? मैं तो तुझे वर्षों से जानता हूँ सियार। अरे मुझे जानते होते तो क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं भी शेर की इतना शक्तिशाली हो गया हूँ? शेर सिंह ने मुझसे दोस्ती की है और मुझे अपना मित्र माना है, समझे? अरे सियार, अब तुम काफी बदल गए हो। अरे इतना सारा जगह खाली पड़ा है, तुम तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन ये जिद की मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, बड़ी अजीब बात है। तुम पहले तो ऐसा नहीं थे सियार। अरे नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन मुझे अभी इसी रास्ते से जाना है। तू मेरे रास्ते से हट जा। अब तू समझ ले, मेरी शेर सिंह से दोस्ती भी है। शेर के साथ रहते हुए मैंने शेर की सारी दाव पेच सीख ली है और अब तो मैं शेर जितना बलवान भी हो चुका हूं। मुझे शेर से कम मत समझना, समझे? अब हट मेरे रास्ते से, वरना। ठीक है, हटता हूँ मैं, लेकिन इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता है सियार। अपनी हैसियत को भी तुम्हें समझना चाहिए। क्या समय आ गया है, सियार भी अपनी तुलना अब शेर से करने लगा है। एक दिन अपनी बलवानी का घमंड करते हुए सियार ने शेर से कहा, अरे शेर, जब से तुमसे हमारी दोस्ती हुई है, मैं भी तुम्हारे जितना बलवान हो चुका हूँ। अब मैं अकेले भी तुम्हारी तरह बड़े से बड़ा शिकार कर सकता हूँ। अरे इतना मत उत्साहित हो सियार कि तुम मुझसे बराबरी करने लगो। फिलहाल तुम छोटे मोटे शिकार करके ही संतोष करो। अच्छा, मुझे कम समझने की भूल मत करना शेर।
देखना, एक दिन बड़े से हाथी का शिकार करूंगा, फिर उसमें से जो भी बचेगा उसे तुम भी खा लेना। तुम भी क्या याद करोगे? शेर को लगा कि वह सियार दोस्ती में उसके साथ एक मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चल गया कि सियार मजाक नहीं कर रहा था। शेर को एक हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसीलिए शेर ने सियार को आगाह किया कि वह ऐसा ना करे। लेकिन वह सियार अपनी ताकत का घमंड छोड़ना ही नहीं चाहता था। तब शेर ने सियार को समझाया, अरे सियार, देखो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम बलवान जरूर हुए हो, लेकिन एक शेर के इतना नहीं। देखो देखो, तुम मुझे अब इतना कमजोर मत समझो शेर। अरे, जैसे तुम शिकार कर सकते हो वैसे ही मैं भी कर सकता हूँ, समझे? और मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगा कि अब मैं छोटे मोटे नहीं, हाथी का भी शिकार कर सकता हूँ, और शिकार कर मैं तुम्हारा भी पेट पाल सकता हूँ। अब इंतजार करो तुम। शेर के लाख समझाने पर भी सियार नहीं माना। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और हाथी के आने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरा। तभी उसने सोचा कि वह उस हाथी के ऊपर कूद जाएगा और उसका शिकार करेगा। वह सियार पेड़ से कूदा, लेकिन यह क्या, वह गलत जगह कूद गया था। वह सियार हाथी के कदमों के सामने गिरा। जैसे ही हाथी ने अपना कदम उस पर रखा, सियार की चीख निकल गई। और हाथी के शरीर के वजन से उस सियार के प्राण निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अच्छे दोस्त की सलाह जरूर माननी चाहिए। हमें कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा।